प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा गया है, सिय्योन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा, तो यह उसके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य संख्या 1:7 से लेकर 11 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए,
इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। आज के पत्र के माध्यम से संत पौलुस हमारे सामने दो मुख्य बातों को रखते हैं। पहली बात है ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता, और दूसरी बात है पत्र को पढ़ने वालों के लिए चुनौती। पत्र के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस अपने आप से एक सवाल पूछता है और सवाल का जवाब स्वयं ही देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? संत पौलुस जानते हैं कि इस्राएलियों ने बहुत बार ईश्वर का परित्याग कर दिया था। वे ईश्वर के मार्ग से भटक कर अन्य देवी देवताओं की पूजा में लग गए थे, और उन्हीं को जानते हुए उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा का परित्याग कर दिया है, और उसका उत्तर उसे अपने जीवन से ही प्राप्त होता है। इसलिए दृढ़ निश्चय होकर संत पौलुस कहते हैं, निश्चय ही नहीं। उन्हें ज्ञात है कि उन इस्राएलियों में से वह एक है जो बिन्यामीन वंश का है, और ईश्वर ने उसे अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चुन लिया है, और उसके प्रचार प्रसार में वह लग गया है। तो इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा का परित्याग नहीं किया है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर अपने विधान से कभी नहीं मुकरते हैं, और उसका प्रमाण यहाँ पर संत पौलुस इस पत्र के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। हम तिमिथी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। संत पौलुस तिमिथियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर का स्वभाव ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। यद्यपि हम लोग ईश्वर से मुकर जाते हैं, ईश्वर से दूर होकर पाप करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर अपने सत्य प्रतिज्ञा से कभी नहीं मुकरते हैं, क्योंकि वह ईश्वर का स्वभाव नहीं है। ईश्वर का स्वभाव क्या है कि वह हमेशा अपने लोगों के लिए सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं। ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञा होने का प्रमाण आज के पाठ के द्वारा भी संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं, जो नबी एलियस के जीवन के द्वारा है। जब राजा आहाज और रानी जेजेबेल इस्राएलियों पर शासन कर रहे होते हैं, तब उन्होंने बाल नामक एक देवता को अपने लोगों के सामने रखा, और लोगों को बाल देवता के ही आराधना और पूजा में लगे रहने के लिए उन्हें बताया। लेकिन जब नबी एलियस ने उनका विरोध किया, तो रानी और राजा दोनों मिलकर उसे बहुत अधिक प्रताड़ित किए। इसका परिणाम क्या हुआ कि वह उस देश से भागकर पर्वत होरेब की ओर 40 दिन 40 रात चलते हुए वह पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद जब उसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है, तब वह ईश्वर से पूछता है कि क्या आपने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल का परित्याग कर दिया है? तब वहाँ ईश्वर उसे बताता है कि वहाँ पर 7,000 विश्वासी हैं जिन्होंने अभी तक बाल की पूजा नहीं की है, बल्कि सच्चे ईश्वर की पूजा में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और इस प्रकार ईश्वर अपने सत्य प्रतिज्ञ होने का प्रमाण देते हैं। दूसरी बात है पत्र को पढ़ने वालों के लिए चुनौतियाँ। संत पौलुस के समय विश्वासियों की संख्या में गैर यहूदियों की संख्या अधिक थी, और यहूदी भाई बहनों के लिए वह
पत्र के माध्यम से उनके सामने चुनौती रखता है। उनके सामने चुनौती क्या है कि उन्होंने ईश्वरीय मुक्ति विधान को स्वीकार नहीं किया, ईश्वरीय मुक्ति विधान को उन्होंने पहचाना नहीं, और इसका परिणाम क्या हुआ कि गैर यहूदियों के जीवन में ईश्वर की मुक्ति विधान की योजना पूरी होने लगती है। और यहूदियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें पूर्णता के सहभागी होना है। हम वचन संख्या 12 में पढ़ते हैं, जब उनके अपराध तथा उनकी अपरिपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। इस पत्र के माध्यम से संत पौलुस अपने यहूदी भाई बहनों को यह समझाना चाहते हैं कि मुक्ति विधान की योजना को, जिसे ईश्वर ने उनके लिए प्रकट किया है, अस्वीकार करके उन्हें गलती कर दी है, और उस गलती को ईश्वर ने फलदायी बनाया है कि उनके गैर यहूदी भाई बहन भी उस मुक्तिदायी योजना के सहभागी बन सके। और उन्हें निमंत्रण देते हुए कहता है कि जब सब लोग ईश्वर की उस मुक्तिदायी योजना को स्वीकार करेंगे तो संपूर्ण विश्व को लाभ मिलेगा। और इस तरह से इस पत्र को पढ़ने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने विश्वास को परख कर देखें। जो विश्वास हम लोगों ने प्रभु से पाया था, क्या उसी विश्वास में मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है? क्या मैं उस विश्वास के प्रति ईमानदार हूँ? क्या उस विश्वास के प्रति मैं सजग हूँ? और इसलिए संत पौलुस सभी सुनने वालों के सामने एक चुनौती रखते हैं कि उस विश्वास के प्रति हम लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। और जब हम लोग उस विश्वास के प्रति सजग होते हैं तो एक ऐसा समुदाय का निर्माण करते हैं जो ईश्वर के द्वारा आशीषित हो जाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु मानवीय स्वभावों में से एक स्वभाव को हमारे सामने रखते हुए हमें जीवन का मर्म समझाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु किसी फरीसी के यहाँ भोजन पर गए हुए हैं। वहाँ पर गणमान्य लोग हैं, मुख्य अतिथि लोग हैं, और वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्रतिष्ठित और सबसे अच्छा स्थान मिले। और उनके इस व्यवहार को देखते हुए यीशु उन्हें एक संदेश देते हैं। यह संदेश केवल प्रभु हम लोगों को न केवल अपने व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए, बल्कि अनंत जीवन के भागी होने के मार्ग को हमारे सामने रखता है कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन को जीते हुए, प्रभु के मार्ग को अपनाते हुए अंत में अनंत जीवन के भागी बन सके। और यही शिक्षा आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य के जीवन में आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उस सम्मान को बनाए रखने के लिए और उस सम्मान को बचाए रखने के लिए, दोनों के लिए मनुष्य लगातार कोशिश करते रहता है। प्रभु केवल हमारे आत्मसम्मान की बात को नहीं रखते हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु आगे बढ़ते हुए हम लोगों को वचन संख्या 11 में कहते हैं, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जीवन के अंत में जब हम लोग प्रभु के सामने उपस्थित होंगे तो हमारी विनम्रता ही हम लोगों को प्रभु के सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए सक्षम बनाएंगे, और उसी विनम्रता को प्रभु हमारे जीवन में लागू करने के लिए कहते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु अपने सुनने वालों से कहता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। विनम्रता का गुण प्राप्त करना है तो हमें प्रभु से सीखना है। और जब हमारे जीवन में विनम्रता का स्वभाव और वो गुण आ जाते हैं तो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसे हम वाक्य संख्या 29 में पढ़ते हैं
इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे मन में शांति स्थापित हो चुकी है, जब हमारा मन शांत है, तो हमें जो व्यवहारिक जीवन है उसका प्रभाव कम पड़ेगा। जिस होड़ में हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और उसको बनाए रखने के लिए कार्यरत रहते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हमारा हृदय शांत रहेगा, क्योंकि हम लोग स्वभाव से नम्र और विनीत हो जाएंगे, जिसे प्रभु यीशु हम सबों को सीखने के लिए बुलाते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 11 के बीच में भी संत पौलुस हम लोगों को प्रभु की विनम्रता का अनुसरण करने के लिए और उससे जानने के लिए, पहचानने के लिए और उसके प्रति क्रियाशील होने के लिए हमें बुलाते हैं। अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने दास का रूप धारण करके क्रूस पर मरना स्वीकार किया। हम वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया है। प्रभु यीशु अपनी आज्ञाकारिता के कारण अपने को और भी दीनहीन बना लिया है, अपने को विनम्र बना लिया है। तो सबसे पहली बात है, आज्ञाकारिता विनम्रता का गुण को हमारे जीवन में प्रकट करती है, हमारे जीवन में लेकर आती है। और जब हम लोग स्वभाव से विनम्र हो जाते हैं और विनम्रता का जीवन जीने लगते हैं, तो हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बन जाते हैं। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया, तो ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बनना। जब हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे जीवन में विनम्रता का स्वभाव आता है। जब हमारे जीवन में विनम्रता का स्वभाव आता है, तो हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बन जाते हैं, ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ बन जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम लोगों को विनम्रता का स्वभाव अपने जीवन में लेकर आने के लिए कहते हैं। और जब यह स्वभाव हमारे जीवन में होता है, तो हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आने लगता है, और उस परिवर्तन का परिणाम यह होता है कि हम और हमारा जीवन ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ बन जाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से प्रभु हम लोगों को विनम्रता का स्वभाव सीखने के लिए बुलाते हैं, हम बारंबार प्रभु के पास जाएं, बारंबार प्रभु की ओर अग्रसर हों, ताकि हम प्रभु से विनम्रता का गुण सीखते हुए ईश्वर के सामने अपने आप को श्रेष्ठ बना सकें और अनंत जीवन के भागी होकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन सके। आइए इस वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु रोज़ की रोटी सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में तू क्रियाशील है, हम यह विश्वास करते हैं। प्रभु जिस प्रकार से आज के वचन हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है, प्रभु हमें वरदान दे कि हम अपने जीवन को तेरी शिक्षा के अनुरूप ढाल सकें, तेरी योजना के अनुरूप आगे बढ़ा सकें, ताकि अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा गा सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। प्रभु आज तू जैसा हम लोगों को अपने मानवीय स्वभावों में से एक गुण को आगे लेकर आने के लिए मदद कर रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
कि विनम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट हो जाए और इस विनम्रता के गुण के द्वारा प्रभु हम अपने आप को संसार की दृष्टि में नगण्य मानते हुए तेरी दृष्टि में अपने आप को श्रेष्ठ पा सकें और तेरी योजना की भागी बनते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।